दोस्तों कैसा हो अगर सिर्फ 2 बूंद किसी एक दवाई की लेने से बरसों पुराना, कई सालों पुराना कब्ज की समस्या से आपको राहत मिल जाए। सुनने में लगता है कि ये बहुत कैजुअल सी बात है, लेकिन ये मजाक बिल्कुल नहीं है। होम्योपैथी में ऐसी बहुत बढ़िया दवाइयां हैं जो सिम्टोमेटिकली मैच होने से 1-2 बूंदे लेने से ही, कुछ दवाइयां तो ऐसी है सप्ताह में 1-2 बार लेने से ही चीजों को बहुत अच्छे से ठीक कर देती है। आज का वीडियो इसी बारे में रहेगा। अगर आपको भी हार्ड कॉन्स्टिपेशन है, आप लगातार बहुत सारे चूर्ण, बहुत सारे ड्रॉप और बहुत सारी गोलियां लेके थक चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि जो दवाइयां बताने वाला हूं उनमें से कोई भी एक दवाई आप पे फिट बैठ सकती है। हर एक मेडिसिन को, हर एक दवाई को ध्यान से सुनना। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों कॉन्स्टिपेशन या कब्ज आज के समय में, या जो लाइफस्टाइल लोग अभी जी रहे हैं उसके हिसाब से एक बहुत आम प्रॉब्लम बन के रह गई है, जिसके लिए बहुत सारे चूर्ण, गोलियां और सिरप वगैरह लोग लेते रहते हैं, जिससे भविष्य में इंटेस्टाइन पूरे तरीके से इनएक्टिव हो जाती है और यह समस्या और भी गंभीर हो जाती है। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके कुछ खतरनाक दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। हमारी आंतों का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है और बहुत सारी डेफिशिएंसी इनकी वजह से हो जाती है। होम्योपैथिक मेडिसिन बिल्कुल होलिस्टिक अप्रोच के साथ में, बिना किसी साइड इफेक्ट के, बिना किसी नुकसान के इन चीजों को ठीक करती है। लेकिन पहले समझिए कि ये आखिर होती क्यों है। देखिए, सबसे पहला बड़ा कारण तो रहता है इसके लिए आदतन लोग जो है इसकी अर्ज को या स्टूल पास करने की, लैट्रिन जाने के लिए रोक के रखते हैं किसी दूसरे काम की वजह, जबकि पहली प्रायोरिटी ये होना चाहिए। और दूसरा हेरिडिटरी, ये परिवार में होने की समस्या भी रहती है। जिन परिवार में कब्ज और कब्ज के बाद पाइल्स, बवासीर रहती है, वहां ये टेंडेंसी बहुत ज्यादा देखी जाती है। इसके अलावा खान पान में मीठा ज्यादा लेना, ऐसे तत्व, ऐसे चीजों का ज्यादा कंजम्पशन करना जिसमें फाइबरस चीजें नहीं रहती हैं। फ्रूट भी लोग जूस बना के पी रहे हैं, जबकि वो फाइबर के साथ ही ज्यादा फायदेमंद होता है। इसके अलावा सब्जियों का कम सेवन, और जो रिफाइंड चीजें हैं, बिल्कुल सफेद चीजें जिनको साफ केमिकल से किया जाता है, उनका ज्यादा यूज करना। लाइफ स्टाइल भी बहुत बड़ा फैक्टर है, जहां बिल्कुल इनएक्टिव लोग पड़े रहते हैं, और मेंटल स्ट्रेस भी एक बड़े कारणों में इसके आता है। लगातार जो है मेंटल प्रेशर बना रहना से बहुत सारे हार्मोन और बहुत सारे एंजाइम हमारे शरीर में सिक्रेट नहीं होते हैं, जिससे इंटेस्टाइन पूरी तरीके से इनएक्टिव हो जाती है और इंटेस्टाइन की फिजियोलॉजी गड़बड़ हो जाती है। जैसे इंटेस्टाइन में जब खाना खाते हैं, पेट के बाद वो छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत वहां से उसके पोषक तत्व सब निकाल लेती है। सारे पोषक तत्व निकालने के बाद में वो स्टूल या जो जो बचा हुआ अवशेष है वो आपकी बड़ी आंत में जाता है। फिर वहां पे पानी का बहुत इंपॉर्टेंटली एब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन होता है। जितना रिक्वायर्ड होता है उतना पानी वापस सर्कुलेशन में डाल दिया जाता है, लगभग 90% से भी ज्यादा, और कुछ पानी ही स्टूल में छोड़ा जाता है। लेकिन कई बार आंत जो है वो ज्यादा अवशोषण करने लगती है पानी का, और स्टूल पूरे तरीके से हार्ड हो जाता है। आदतन प्रॉब्लम होने की वजह से उनका पेरिस्टालसिस, जो जिगजैग मोशन होती है, वो खराब हो जाती है, यानी कि स्टूल को आगे धकेलने का जो पूरा का पूरा मूवमेंट होता है वो खराब हो जाता है। होम्योपैथिक मेडिसिन इन सब को जड़ से ठीक करती है। तो बहुत ज्यादा देर ना करते हुए अपने ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ते हैं, कौन सी मेडिसिन हमें लेनी है। दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहे। दोस्तों, इसमें जो सबसे पहली रेमेडी है, 4-5 दवाइयां मैं आपको बताऊंगा और एक गोल्डन दवाई भी बताऊंगा, वो है सल्फर। सल्फर उन लोगों को लेना है जिनको सुबह 5 से 6 के बीच में स्टूल पास करने की अर्ज तो होती है, लेकिन स्टूल पास होता नहीं है, हार्ड हो जाता है, और एक दिन कब्ज है और अगले दिन उसको डायरिया देखने को मिलता है। साथ में ऐसे लोग कम नहाना पसंद करते हैं, देखने में थोड़े गंदे लगते हैं, तो ऐसे लोगों को सल्फर 200 पोटेंसी की 2 बूंदे सप्ताह में एक बार सुबह सुबह खाली पेट अपनी जीभ पे लेना चाहिए। अगर ये सिम्टम है तो सल्फर आपकी बेस्ट दवाई है। दूसरी दवाई है नक्स ओमिका, जो इसके आसपास की ही दवाई है, लेकिन उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। ऐसे लोग जो सिडेंट्री लाइफ तो जीते हैं, लेकिन नहाते धोते खूब हैं, अच्छे सफाई पसंद, और आप देखेंगे ज्यादा मेंटल वर्क करने वाले हैं, स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेते हैं, लगातार बैठे हुए हैं, इसकी वजह से भी इनएक्टिविटी होती है। चाय, कॉफी और स्टिमुलेंट को ज्यादा जो है वो यूज करने वाले लोग हैं।
सुबह सुबह इनको हाजत भी होती है स्टूल पास करने की, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे आधा ही हुआ है, आधा अभी भी रेक्टम में ही बचा हुआ है। ऐसी स्थिति में नक्सोमिका बहुत बढ़िया है। 30 पोटेंसी की 2 बूंदे रात के टाइम लेना चाहिए। लगातार ऐसा लेंगे तो बहुत जल्दी आपकी स्थिति ठीक हो जाएगी। एनस में ईचिंग होती है, उसको भी ये ठीक करती है, मतलब लैट्रिन के रास्ते में खुजली होना। तीसरी दवाई है ब्रायनी अल्बा। जिनका स्टूल बहुत हार्ड होता है, ड्राई होता है, लेकिन लार्ज होता है, जिसका साइज बड़े साइज का फीटस आपको देखने को मिलेगा और कलर ऐसा होता है जैसे जला हुआ। पेट में दुखन होती है ऐसे लोगों के। पानी कम पीते हैं, लेकिन जब पिएंगे तो बहुत ज्यादा, 1.5-2 गिलास पानी एक साथ में बड़े बड़े घूंट भर के पानी पीने की स्थिति होती है। लेकिन फिर भी ड्राइनेस बहुत ज्यादा बनी रहती है। जोड़ों में दर्द भी हरकत करने से बढ़ सकता है। ऐसे लोगों को ब्रायनी अल्बा 30 पोटेंसी की 2 बूंदे सुबह, 2 बूंदे शाम को सीधा जीभ पे डाल के यूज करना चाहिए। फोर्थ रेमेडी है ओपियम। ओपियम ऐसे लोगों के लिए जिनका स्टूल हार्ड होता है, ब्लैक होता है और एकदम गोल राउंडेड, जैसे बकरी अपनी जो है बकरी का जो स्टूल होता है, जो पोटी होती है गोल गोल, उस तरीके का स्टूल पास होता है बच्चों को या बड़े को, किसी को भी। और बिल्कुल भी स्टूल पास करने की इच्छा नहीं होती है। बहुत आलसी लोग, आलसी बच्चे देखने को मिलेंगे। तो ऐसे लोगों को ओपियम देना चाहिए। ओपियम बहुत बढ़िया जो दवाई है। इसकी छोटे बच्चों को 30 पोटेंसी सप्ताह में 1 बार या 2 बार, और बड़े लोगों को 200 पोटेंसी सप्ताह में 1 बार या ज्यादा से ज्यादा 2 बार इसको लेना चाहिए। नेक्स्ट और 5वीं जो दवाई है हमारी, वो है एल्यूमिना। एल्यूमिना ऐसे लोगों को जिनको स्टूल की अर्ज तो होती है, लेकिन 4-5 दिन में 1 बार, ज्यादा से ज्यादा सप्ताह में 1 बार ऐसे लोगों को मल त्यागने की इच्छा होती है। और सॉफ्ट स्टूल में भी, हार्ड स्टूल ना होते हुए भी, वो जो है उसको पास करने के लिए बहुत ज्यादा ताकत लगाने की जरूरत पड़ती है। लोगों की इनकी मेमोरी वीक होती है, पेरिस्टाल्सिस भी आंतों का बहुत कम होता है, बहुत वीक होता है। तो ऐसे लोगों को एल्यूमिना 200 पोटेंसी सप्ताह में 2 बार सीधा सीधा जो है जबान पे डाल के ले लेना चाहिए। इनमें से किसी भी दवाई के साथ आपका सिम्टम मैच होता है तो वो दवाई आप लीजिए जैसे मैंने बताई है, और साथ में गोल्डन मेडिसिन जो आपको मैं बता रहा हूं वो आपको यूज करनी है। दवाई का नाम है कैस्केरिया सैग्रेडा। ये होम्योपैथी में मदर टिंचर इसका आता है, ज्यादातर मदर टिंचर ही यूज करते हैं हार्ड स्टूल के लिए, इनकम्प्लीट जो है इवैक्यूएशन के लिए, दर्द होता है थोड़ा बहुत, आदतन जिन लोगों को आदतन कॉन्स्टिपेशन हुआ है, स्टूल को रोक के जो रखने की आदत की वजह से हुआ, उसके लिए तो बहुत बढ़िया है कैस्केरिया सैग्रेडा। 15 से 20 बूंदे 1 कप गर्म पानी में शाम के टाइम खाना खाने के थोड़ी देर 1 से 2 घंटे बाद इसको लेना चाहिए, यानी कि रात को लेना ज्यादा बेहतर रहेगा। यह दवाई एक नेचुरल लैक्सेटिव है जिसकी आदत बिल्कुल नहीं पड़ती है। दूसरा, ये इंटेस्टाइन के पेरिस्टाल्सिस को या उसके गट के एब्जॉर्प्शन को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करता है। आप लेने वाले बहुत सारे चूर्ण और दूसरी दवाई से बहुत बेहतरीन रहता है। वैसे तो सेना या सनाए भी होम्योपैथी में आता है, उसको भी आप चाहे ले सकते हैं। उसकी भी 15 से 20 बूंदे दिन में 1 बार रात को आप ले सकते हैं, लेकिन उसकी थोड़ी वो आदतन होता है और वो थोड़ी खुश्की जो है हाथों में पैदा करता है। तो उसके मुकाबले कैस्केरिया सैग्रेडा आपको लेना चाहिए। तो 5 दवाइयां मैंने आपको शुरू में बताई, उनमें से कोई भी एक रेमेडी आप यूज करिए जिसके साथ आपका सिम्टम मैच होता है, और दूसरा आपको कैस्केरिया सैग्रेडा 15 से 20 बूंदे रात को 1 कप पानी में डाल के, गुनगुने पानी में डाल के यूज करना है। आप देखेंगे बहुत जल्दी आपका कॉन्स्टिपेशन, आपकी आंतों का पेरिस्टाल्सिस और जो भी फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम बॉडी में हो रही थी वो बहुत जल्दी ठीक हो जाए। दोस्तों, ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूं वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।